हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कार्बोहाइड्रेट का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जो वनडे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो मैं टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके बना रही हूँ फ्रेंड्स। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोज के माध्यम से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 55 से 65% तक ऊर्जा जो कार्बोज से मिलती है, ये टीजीटी में डायरेक्ट पूछा गया है कि हमको भोजन से कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऊर्जा के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन से। ठीक है फ्रेंड्स। फिर कार्बोज प्राप्ति का मुख्य स्रोत वनस्पतिक जगत होता है फ्रेंड्स, वनस्पतिक जगत से हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा वनस्पतिक जगत। और कार्बोज ये यौगिक है। आधारीय रचनात्मक इकाई इसकी शर्करा है। कार्बोज की आधारीय रचनात्मक इकाई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट शर्करा होती है। और कार्बोज का संगठन CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोज का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके रूप में होता है, जिसको हमने CHO से दर्शाया हुआ। कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन वो। H और वो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। और इसका सामान्य सूत्र अगर हम लोग देखें तो C का मतलब C में मतलब कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। और यहाँ एक नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो है CH2O के रूप में हम लोग जान सकते हैं। फिर है कार्बोज का वर्गीकरण। अब कार्बोज का जो वर्गीकरण किया गया है फ्रेंड्स, उसमें देखते हैं। इसमें कार्बोज का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक में देखेंगे, एक होती है शर्करा और दूसरा होती है अशर्करा, मतलब एक शुगर और दूसरा नॉन शुगर। शुगर का मतलब हम लोग जानते ही हैं, चीनी गुड़ जो भी हम लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसके कह रहा है कि ये रवेदार होती है, बिल्कुल सही बात है। और अशर्करा, ये रवे नहीं बन सकते। अशर्करा में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो। और शर्करा मीठा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अशर्करा स्वाद रहित होता है। शर्करा घुलनशील होगी और अशर्करा अघुलनशील होगी। अब रासायनिक के आधार पर कार्बोज को 3 पार्ट में बांटा गया है, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कार्बोज का एक अणु। इसमें 3 पार्ट होंगे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज। इसका हम लोग पहला वर्ड उठा लेंगे और याद कर लेंगे, जैसे कि ग्लूकोज G, फ्रैक्टोज F, लैक्टोज L। तो हम लोग कहेंगे GFG। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गलत, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। फ्रेंड्स, इसके पहले आप देख पा रहे थे, मैंने इसको सही किया है, मैंने गलत लिख दिया था। अभी रात ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे नींद आ रही थी, मैंने लिख दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, वेरी सॉरी फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग GFG के माध्यम से याद कर सकते हैं। फिर है डाइसैक्राइड्स। इसमें भी 3 पार्ट, हम लोग जो मुख्यतः जिसके माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसमें हम लोग भी 3 पढ़ेंगे, एक सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसको हम SML या सुमाला दीदी के नाम से कैसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। सुमाला दीदी मतलब सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और दी से मतलब डाई, यानी सुमाला दीदी। ठीक है। फिर पॉलीसैक्राइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन, मतलब कि इन तीनों जो तीन हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसके बाद जो भी बचेगा हम लोग उसको पॉलीसैक्राइड में रख देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मोनोसैक्राइड में 1 अणु, डाइसैक्राइड में 2 अणु और पॉलीसैक्राइड में 3 से 10 अणु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।